है जो हम कितना खाएं क्या खाएं, सूक्ष्म सात्विक आहार ये होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट था विचार के बारे में, विचार मैं ये कहना चाहता ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे महात्मा है कई तरह की, देखिए भगवान की सृष्टि में तरह तरह के फूल है, कोई कमल का फूल है, कोई गुलाब का फूल है। अब जैसे ये भी एक महापुरुष है, यहाँ बैठ कर एक सात्विक धारा है, सात्विक विचार फैलाने का आप लोग काम कर रहे हो, ये भगवान की सृष्टि में बीच बीच में अगर ऐसा होता रहे तो जैसे बॉम्बे जैसे माया नगरी में भी इस तरह के अगर अच्छे काम होते हैं, ऐसे विचार फैलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जो विचार है, तो विचार में भी क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स होती है कि जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं है, जिसमें मार्केटिंग करते हैं, जैसे रमन महर्षि थे, शांत रहते थे, बोलते थे, लेकिन ये नहीं कि वो जो है वैसे थे, ऐसी सात्विक धाराएं निकालते थे, उनके पास बैठने से एकदम हमारे ऋषि मुनि जो संग्रह में रहते हैं ऐसे सात्विक विचार फ्लोट करते हैं, जिससे जो साधक है जिसका जो रिसेप्टिविटी नहीं है हमारी, अगर हम सूक्ष्म मन होगा, हमारा बुद्धि सूक्ष्म होगी और हमारे बाहर की हलचल का हो, तो हम उसको शांत बैठ करके वी कैन आल्सो कैच दोज विचार। और जो बड़े बड़े काम होते हैं, आप ये सोचते हो कि जो बड़े बड़े रिसर्च हो रही है, जो साइंटिस्ट के नहीं है, ये महापुरुषों को विचार है जो कैच करके और दे इम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे। तो विचार तो एक बहुत जबरदस्त चीज़ है। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि अच्छे विचार आप फैलाएं, आप खराब फैलाएंगे, जैसे मैडम ने कहा कि हिटलर है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रकृति में सारी चीज़ें, विचार मरते नहीं, हर चीज़ अभी प्रकृति में, हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इस फ्लोटिंग, आपने टीवी में जो बोल रहे हैं वो सब फ्लोट होता है यहाँ, जिसका रिसेप्टिविटी है वो कैच कर लेता है। ऐसी सदगुरु अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल ट्रांसमिशन आपकी रिसेप्टिविटी है तो यू कैन गेट अच्छे अच्छे विचार। और जैसे आपकी जैसे सुंदरता की बात चली थी, मैं देखा था खुशी और सुंदरता कितनी मैंने बताया एक मैंने देखा एक बहुत अच्छी यूरोप में एक लेडी बड़ी सुंदर थी, वो फिजिकली सुंदर बट उसे सुंदर कहते थे। मैंने कहा आपकी सुंदरता का क्या रहा? उसने कहा मैं अपने हृदय में पवित्र और सुंदर विचार रखता हूं, उनका रिफ्लेक्शन मेरे फेस पर होता है। तो वो चीजें हैं। तो विचार का तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जो भी कुछ है मेरे ख्याल से कितने लोग समझ पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इस अनंत जो भीड़ भाड़े वाली दुनिया में 10 लोग भी समझ जाए और वो सत्य विचार सोचे तो बहुत बड़ा दिन कल्याण होगा। ये भी एक तरह से क्या होता है, विचारों का पॉल्यूशन हुआ पड़ा है, हर जगह एडल्ट्रेशन है, हर जगह पॉल्यूशन है। तो इस सोसाइटी में ऐसे पॉजिटिव विचार हो चुके हैं कि ऐसे जरूरी है कि अच्छे अच्छे लोग हों जो इस तरह के साथी विचारों से इसको, जैसे आजकल पर्यावरण की बात की है, पर्यावरण में बहुत चल रहा है, तो विचारों का पर्यावरण का भी कुछ आदमियों को सोचना चाहिए। इट्स वेरी गुड बात, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत ज़्यादा मैं आपको समझ सॉरी, थैंक यू। हम ये जाना डॉक्टर ललिता मैडम ने कुछ बताया, सर ने बताया, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। अभी जो हम सुनने वाले हैं तेज गुरु सरस्वती फाउंडर ऑफ पेट्रियन फाउंडेशन से इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें सुनने वाले हैं, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो सुनते हैं सरशी से, इसमें हम सुनेंगे जैसे हमने जाना कि नियमों से चलते हैं, तो हम सरशी द्वारा सुनेंगे पहला विचार नियम। विचार नियम सत्व शुभेच्छा हाजिता। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द सुनकर क्या अर्थ बनता है? विद्यार्थियों ने सुना है जो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, जानकारी लेने आए हैं, विद्यार्थी होते हैं। विचार्थी जो विचारों का अर्थ सिद्ध करने आए हैं। दिन भर हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, मगर उनका अर्थ क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वे क्यों आ रहे थे? तो विचार कैसे हमें विचार नियम का लाभ लेना है? विचार नियम क्या कहता है? विचार नियम कहता है कि
विश्व में कोई भी चीज निर्माण होने से पहले वो विचारों में क्रिएट होती है। कोई भी बात जो आज आप देख रहे हो पहले विचारों में निर्मित हुई थी, आज हकीकत का रूप लेकर आपके सामने है। विचार नियम है और कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं? सारे विचार नहीं, क्योंकि दिन भर में कई विचार चलते रहते हैं। शैक्षणिक के विचार हकीकत में नहीं बदलते, शैक्षणिक विचार हकीकत में नहीं बदलते, वेदपुली विचार हकीकत में बदलते हैं। वेदपुली यानी होश में किए गए विचार। शैक्षणिक तरफ पर विचार करता रहता है, ये चाहिए ऐसा सोचते रहता है, फिर कभी ऐसा कभी कहता है, अपने विचारों के विरुद्ध वो सोचते रहता है। इसको डबल टॉक कहा गया। कभी ऐसा सोचता है, कभी ऐसा सोचता है, तो रिजल्ट कोई नहीं आता। जिनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रही है उनको इस पर मनन करना है कि मेरे विचार कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक पर्सन सोच रहा है घर में शांति हो, तो कितना सुंदर विचार है, विचार की रिजल्ट भी आएगी, मगर दूसरे दिन उसके अंदर क्या विचार है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बीवी, ये मेरी सास, ये तो कभी सुधरने वाले नहीं। अब उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने ही विचार को काट डाला। तो कई चीजें आपके जीवन में नहीं हो रही, आप विचार रखते हैं उसके बावजूद भी। तो अपने आप से पूछना है कहां पर मैं अपने ही विचारों को काटता। अगर वो पर्सन नहीं सुधर रहा है और आपने उसका रिपीट ऑर्डर दे दिया है, तो घर में शांति कैसे आएगी? आप ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। देखो कुदरत ये नहीं कहती है, ये पर्सन ने कहा ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, कुदरत कहती तथास्तु, यानी अपने कहे मुताबिक देखोगे, मुझे घर में शांति चाहिए, तथास्तु, मगर एक पल ये, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। वो पर्सन क्या देखता है? दुख दर्द, कभी खुशी कभी गम, घर में चलते रहता है। कभी खुशी कभी ज्यादा खुशी, ऐसा भी माहौल आ सबको था, और उसने अपने ही विचारों में गलत बीज डाल दिया और गलत बीज में फल लाया। तो आपको ये ख्याल रखना है, तो जो आप चाहते हैं सब मिल सकता है, नियम का अगर सही पालन किया गया। तो हमने समझा कि what are the principles on which our thoughts work. जाने अनजाने we say one thing and then we contradict it, so we don't get results. तो आज से हम अवेयर होने वाले हैं, अपने ही विचारों को काटेंगे नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, and then we see results. As Sashi says, खुशी और ज़्यादा खुशी और बहुत खुशी और खुशी खुशी, nothing else. That all of us are going to experience now. So we have understood how thoughts are first created on the mental plane or at the mind level, and how it manifests on the physical plane. तो आप सोचिए कि जो भी हो रहा है पहले हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है और फिर हम देख रहे हैं, but because we were not aware, we didn't know that we've already experienced it or thought of it. So now we would be more careful. Sometimes, thoughts can come that I'm very good, I'm very positive, मैं तो अच्छे विचार ही रखता हूँ। बेटा मेरे आजू बाजू वाले नेगेटिव थिंकर्स अगर हैं, नेगेटिव विचार करते, उनका असर होगा क्या? ऐसे भी ख्याल आएंगे। हम बोल सकते हैं ना, मैं तो मेरा तो घर ये सब पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है, पर मेरे बाजू वाले घर में ऐसा है, या फलाना ऐसा है, मेरे ऑफिस में ऐसा है।
तो किसी का गुण दिखा, करेक्ट करोगे, करेक्ट दिखा है ना, ऐसा राइट करते, राइट ये चाहिए, टॉप करते हैं, हाँ ये चाहिए। तो सुबह से लेके रात तक कई चीजें आएगी आपकी लाभ, तो जब अच्छे गुण दिखे आप कहोगे भाई ये चाहिए। तो छोटी सी बात, छोटे से इंटेंशन से भी आप देखोगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएगी। बीच में बस थोड़ा समय लगा, पर जिस दिन से प्रकट होना शुरू हो गई और आपकी निरंतरता चालू है, तो फिर आप देखोगे ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में, कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, आश्चर्य करने लायक चीजें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने इंटेंशन लिया है। किसी के कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिले, अरे वाह क्या बढ़िया शब्द कहे, क्योंकि नेगेटिव कहा था आप बहरे की तरफ सुनते। और एक सवाल रहता है कि मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं उनके विचारों का हमारे चाहतों पर, विभिन्न योजनाओं पर कितना असर होता है, मेरे पार्टनर का मुझ पर कितना असर होगा। उसकी चाहत अलग है तो उसका फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा क्या। तो इसको समझेंगे, किसी भी दूसरे के विचारों का असर आप पर नहीं होता। यानी कोई और कुछ गलत सोच रहा है आपके साथ रहने वाला, तो आप पर डायरेक्ट कोई असर नहीं होता, मगर इनडायरेक्ट है, तो उससे बचना है आपको। घर को स्वर्ग बनाना है, दो लोगों का सहयोग चाहिए, और घर को नर्क बनाना है, एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। घर को नर्क बनाना है तो एक का सहयोग, दूसरे की बेहोशी चाहिए। स्वर्ग बनाना है तो एक का सहयोग भी हो चाहे, पर दूसरे का होश चाहिए। सहयोग नहीं चाहिए और होश है। तो क्या होता है उसको समझना। आपके साथ में रहने वाला पर्सन नेगेटिव थिंकर है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग से आप पर असर नहीं होगा। यानी आप उसके साथ गाड़ी में जा रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, चला रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वो पीछे बैठा है आपके साथ, मगर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर अगर वो पीछे बैठकर लगातार बोल रहा है बहुत एक्सीडेंट होते हैं, भला जगह ये एक्सीडेंट हो गया, और आपके विचार भी वैसे शुरू हो गए, तो ही वो चीज अट्रैक्ट होती है। जब तक आप होश में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो, ना लोग बोलते दूसरों के कर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो इंटरव्यू कैसे कर रहे हैं, वो आपके विचारों को वैसे बनने में प्रेरित करते हैं, ये असर है। और आपके विचार वैसे नहीं बनेंगे तो आप पर कोई असर नहीं होगा। देखो हर बस जो जाती है, ट्रेन जाती है, उसमें नेगेटिव थिंकर बैठे रहते हैं, पर बस ड्राइवर का कौन सा विचार होता है। ऐसे हजारों ट्रिप किए हैं, वरना उन नेगेटिव थिंकर का असर होता हो तो कितनी बसें सही समय पर सही जगह पहुंचेगी। जो अच्छा है तो ड्राइवर है, उसके विचार सबसे इम्पोर्टेंट, चला रहा है बस आपके जीवन को, आपके विचार चला रहे हैं। विचार में हम समझेंगे तो कुछ नेगेटिव लोग आपके साथ है तो आप परेशान नहीं होंगे और इनकी वजह से। अरे आप देखो कहीं उनका सुन के आपके विचार वैसे प्रेरित तो नहीं हो रहे, क्यों बेहोशी में ही हो जाता है। तो खिलाड़ी है जो ड्राइव कर रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव पर्सन बैठा है बस में, कार में, स्कूटर पर, अब अपने आप में मेरे विचार कैसे, अगर आपके विचार नेगेटिव है, बस में जा रहे हैं आपके नेगेटिव है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सबको कहना ड्राइवर के अच्छे विचार है,